हाँ, तो मैं अभी बात करूँगा आपके चैप्टर 1 की, केमिस्ट्री की। पहले मेरी बात को ध्यान से समझना है कि मैं जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर में बता रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो इसके बाद कुछ नहीं है, बस सब कुछ इसके अंदर ओवरऑल मैंने सब चीज़ें डाल दी है। इस कैप्सूल को अच्छे से ले लेना, गारंटी है। आप अटी इतने सारे वीडियोज़ मत देखो, सब अभी उठ के आएंगे आपके, बस आपको विश्वास करना है, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश का पेपर हुबहू जो मैंने बताया था वो को आया था, वैसे ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती है। तो वही सेम चीज़ है इस चैप्टर का, जो आपके इस बार 8 नंबर का आ रहा है, बड़ी बात है। 8 नंबर का ये चैप्टर आ रहा है, बस अच्छे से एक बार इस कैप्सूल को ले लो। सभी चैप्टर के अलग अलग कैप्सूल बना दूंगा, बस थोड़े थोड़े टाइम में, आधे पौने घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हर बार रिपीट क्वेश्चन है कि हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि समीकरणों को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो मैं इसकी एक मेथड बताऊंगा आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसको। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड को, लेकिन आप सीख लो उसको। चलो पहले इसको कर लेते हैं, एक ही बात है। करना क्या आपको एग्जाम में भी चाहिए, 1 मार्क्स में भी क्यों ना आए, आप टेबल बना के करना है इसको, ठीक है। टेबल का मतलब जैसे यहाँ तो लिख देना एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब हो गया तत्व है, एलिमेंट कर लेना। और यहाँ आ जाएगा LHS, ठीक है, और यहाँ RHS। इस तरीके से एक टेबल बनाना, वहाँ करके दिखा देना एग्जाम के अंदर भी, ताकि मिस्टेक भी नहीं होगी और प्रॉपर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट LHS, यहाँ पर तो एलिमेंट ले लेंगे कौन कौन, जैसे एक तो बेरियम है, Ba ले लिया, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है, एक SO4 इधर है, SO4 इधर है। तो यहाँ पर 2 बातें होगी जो मैंने आपको पहले भी सिखाई थी कि वैसे तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग ले लेना चाहिए, लेकिन अगर SO4 एज इट इज SO4 उधर भी एक साथ में लिखा हुआ है तो अपन SO4 को एक साथ में ही लिख लेंगे, ठीक है। वरना अगर यहाँ पर S अलग होता और ऑक्सीजन अलग होता तो S और सल्फर और ऑक्सीजन अलग ले लेते अपन, ठीक है। लेकिन अब SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, तो SO4 को अपन एज इट इज ले लेंगे। और अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है 1, राइट हैंड साइड में बेरियम कितना है 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है 2, राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है 3। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है 2, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है 1। राइट हैंड का मतलब इस एरो से इधर आफ्टर रिएक्शन का एरो बोलते हैं इसको, आफ्टर रिएक्शन के इधर और आफ्टर रिएक्शन के उधर, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट राइट, ठीक है। फिर SO4 इधर कितना है 3, देखो SO4 के नीचे 3 लगा हुआ है, जबकि वहाँ SO4 1 है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब ये जो टेबल है वो बराबर हो जानी चाहिए। यहाँ अगर 1 1 है, चलो ये जैसे बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ये कोई से बैलेंस नहीं है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर करना है अपन को, ठीक है। तो क्लोरीन को कैसे करेंगे, क्लोरीन यहाँ पर 2 है जबकि वहाँ पर 3 है, तो कभी भी 6 हुए बिना बराबर नहीं हो सकते है। दोनों तरफ 6 6 कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो क्लोरीन कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये, तो यहाँ अपन लगा देंगे 3, बस कभी बीच में नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा। यहाँ क्लोरीन के लिए अपन ने 3 लगाए ना, ये देखो यहाँ, तो क्लोरीन जो 2 था वो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई होता है, वो 6 हो गया। लेकिन इसके साथ में एक नुकसान और हो गया अपन को, क्या कि क्लोरीन ये जो 3 है वो बेरियम के साथ ही मल्टीप्लाई में जाएगा और क्लोरीन के साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्लोरीन तो अपन को चलो 6 करना था, कर लिया, लेकिन बेरियम भी 3 हो गया इस वजह से, कौन सा, लेफ्ट साइड वाला, तो ये भी मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है। तो डबल नुकसान हो गया, उसको बराबर करना पड़ेगा, कर लेंगे। फिर इधर आओ वापस, क्लोरीन राइट हैंड साइड में 3 है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 6 कर चुके, इसका मतलब इसको भी 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि भाई ये क्लोरीन जो है ना, मैंने क्या कहा आपको कि दोनों को बराबर करने के लिए 6 बनाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 और 3 की टेबल में 6 आता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। 6 बनाने के लिए क्लोरीन को अपन ने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन उसके साथ में बेरियम भी हुआ था तो बेरियम को भी वहीं लिख दो तुरंत, बाद में नहीं लिखना, वहीं लिखना है। फिर राइट हैंड साइड में क्लोरीन के पास में गए तो 3 तो पहले से ही थे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 6 कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर एक नुकसान हो गया, क्या कि जैसे ही क्लोरीन को बराबर करने के लिए चले थे, लेकिन एल्यूमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर अपन को फायदा हो गया, 1 तीर 2 निशान है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एल्यूमिनियम 2 था और राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिक हो गया, ये बराबर ये बराबर। अब ये बराबर नहीं रहा क्योंकि वो बेरियम 3 लग गया, ठीक है। 3 की कमी है तो यहाँ लगा दिए 3, ये लो ये 3, राइट हैंड साइड में 3 लगा दिए बेरियम के, हो गया 3। और यहाँ पर भी 1 तीर 2 निशान है, SO4 भी 3 हो गया, जो हमें 3 ही चाहिए था, बैलेंस। तो ये जो हमें चेंजेस किए, अब ये बैलेंस रिएक्शन बन गया। मतलब अब हमारी रिएक्शन क्या बन गई, 3BaCl2 प्लस Al2 SO4 3 आफ्टर रिएक्शन 2LCl3 प्लस 3BaSO4, और ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको बैलेंस करना आना चाहिए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में आ जाए तो शानदार बात हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। एक और देख लो तो छोटी मोटी अगर कसर रह भी गई तो निकल जाएगी। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास में कितने एलिमेंट है वो लिख लेंगे अपन,
एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिख लेते हैं अपन। एलिमेंट का मतलब तत्व है, ठीक। यहाँ LHS और यहाँ RHS, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक तो हाइड्रोजन, ठीक है, इसके बाद में SO4, इधर SO4 इधर भी है तो SO4 एज इट इज लिख लो, SO4। फिर सोडियम, ये लो सोडियम, फिर ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो ले ही चुके, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हाइड्रोजन कितना, 2, SO4 कितना, 1, सोडियम कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 1, फिर से हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर 2 तो वो थे, +1 लिखना है, एक साथ 3 नहीं लिखना, मेरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझना है केमिस्ट्री और फिजिक्स। एक गारंटी, कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपके डाउट की। 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, लेकिन दोनों को 3 एक साथ नहीं लिखोगे, 2+1 लिखोगे, ठीक है। उसका रीज़न बताऊंगा आगे मैं भी। इधर सोडियम के कितने, 2, SO4 का कितना, 1, हाइड्रोजन के कितने, 2, ऑक्सीजन का कितना, 1, ठीक है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, इन 2 को बराबर करना है, बैलेंस करना है। कमी कितनी, यहाँ 3 है जबकि यहाँ 2 है, क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो 4 बन सकते हैं। अब देखो ये 4 कैसे बनेंगे, आप कहोगे कि पिछली बार तो कहा था कि 3 और 2 जब भी होते हैं तो 6 ही बनेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 2+1 है, यानी कि अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 और 4 इधर भी गुंजाइश है, इसको भी अपन 4 कर सकते हैं तो इसको भी अपन 4 कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है अलग अलग लिखने का, और अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, एक साथ लिखते हो तो आप गलत हो, क्योंकि 3 है नहीं हाइड्रोजन, 2+1 है, अलग अलग हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इन दोनों को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन को 4-4 बना लो, चाहे 4-4 बनाने के लिए हमने इस वाले हाइड्रोजन को, मतलब यहाँ, चलो यहाँ दोनों से करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट वाले को, कौन सा लेफ्ट वाला हाइड्रोजन, इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 से करते ही ये हाइड्रोजन हो गया 4, 2+1 2 1 4 हो गया। फिर राइट हैंड यहाँ हुआ क्या, नुकसान हो गया, सोडियम भी 2 बढ़ गए, चलो 2, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, हमें तो फ़ायदा हो गया, हमें करना था बराबर, ठीक है। अब हम गए इधर गए, किसको बराबर करने के लिए, किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और इधर हमारे यहाँ 1 की कमी हाइड्रोजन वाले की, तो इस हाइड्रोजन के पास में हमने कितना खड़ा कर दिया, 2 खड़ा किया, 2 खड़ा करते हाइड्रोजन क्या हो गया, दोनों 4-4 बैलेंस। लेकिन यहाँ नुकसान ये हो कि ऑक्सीजन के 2 बढ़ गए, 2 ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से राइट हैंड साइड में 2 हो गए, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 ही था, ठीक है, लेकिन 1 नहीं था, ये जो 2 लिखा था ये हम लिखना भूल गए, ये सोडियम के भी 2 हुए थे, ऑक्सीजन के भी 2 हुए थे, हाइड्रोजन के भी 2 हुए थे, फ़ायदा हो गया, सब बैलेंस। यानी कि ये हमारा बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन बन गई, कौन सी, H2SO4 + 2NaOH आफ्टर रिएक्शन Na2SO4 + 2H2O, बस बहुत इजी है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन लूँगा मैं आपके डिफरेंट टाइप के, उसके बाद में शानदार तरीके से नोट्स बना के दे दूंगा, बस शानदार चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब है सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे फर्स्ट में अपन ने पढ़ा कि समीकरण को संतुलित कीजिए, बैलेंस करना था, इसमें बैलेंस भी करना है, लेकिन प्लस उस रिएक्शन का नाम भी बताना है कि रिएक्शन कैसी है। मैं आपको 10 रिएक्शन लिखाऊंगा, 9 रिएक्शन लिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट लिखाने वाले, इसके बाद में उन 9 रिएक्शन को आपको अच्छे से याद कर लेना, विथ एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, ठीक है। उन रिएक्शंस में जो बताना है कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, आपको पहले इसको बैलेंस करना, प्लस ये बताना है कि ये एडिशन रिएक्शन है, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है, ये पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, ये पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी है नाम बताना है, अभी बता दूंगा। जैसे पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, इन सब का फॉर्मूले अपन लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, जैसे सोल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एक का। फर्स्ट पोटेशियम ब्रोमाइड KBr2, ठीक है, ये मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया था, पोटेशियम की Br2 की रिएक्शन, जो बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो सब जानते हो, ठीक है। प्लस बेरियम आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब I2, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो I2 की 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर लग गई। फिर पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बस, ठीक है, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये रिएक्शन बन गया, मतलब जो इसका नाम था वो अपन ने कर लिया। फिर उसने कहा कि उसको संतुलित कीजिए, अब इसको संतुलित करना है, संतुलित मतलब बैलेंस करना है, बैलेंस का मतलब है दोनों तरफ, पोटेशियम इधर भी 1 है, पोटेशियम इधर भी 1 है, आप चाहो तो टेबल बना लो, पोटेशियम, ठीक है, यानी कि यहाँ तो एलिमेंट यानी कि तत्व है, ये LHS, ये RHS, ठीक है, बस ये एक छोटी सी टेबल बन जाएगी, और अपन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है।
अब जैसे यहाँ पर पोटेशियम जो था वो है अपना 1, राइट हैंड साइड में भी 1, फिर अपन Br लेते हैं ब्रोमाइड, तो वो है यहाँ पर 2, उधर भी 2, फिर अपन लेते हैं बेरियम, बेरियम यहाँ पर भी 1 और वहाँ भी 1, फिर लेते हैं आयोडीन, आयोडीन यहाँ 2 हैं जबकि वहाँ 1, बस यहाँ 2 लगाना है और 2 लगाते ही बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया, जैसे ही यहाँ 2 लगाते ही आयोडीन तो बन गया 2, लेकिन पोटेशियम भी 2 बन गया, तो पोटेशियम राइट हैंड साइड 2, इस वजह से यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बैलेंस 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 ये हो गया। अब आपको इसने पूछा कि रिएक्शन तो आपने बता दी, इसका नाम भी बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड साथ में था, जबकि यहाँ पर ब्रोमाइड निकल के बेरियम के पास चला गया, आयोडीन निकल के पोटेशियम के पास आ गया, मतलब यहाँ पर भी चेंजेस, यहाँ पर भी चेंज, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार विस्थापन हो गया दोनों का। तो एक पहली बात तो ये तो बैलेंस करके लिख दिया आपने। बात एक, इसने कहा ना समीकरण से तथा अभिक्रिया का प्रकार, प्रकार हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेस का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका नाम हो गया, बस सिंपल। दूसरी बात सेकंड ये रहा, हाइड्रोजन, यहाँ कराऊँ सेकंड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब सुनो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1 तो HCl लिखा जाएगा, लेकिन दोनों बैलेंस नहीं है। दोनों बैलेंस कैसे नहीं है, हाइड्रोजन 2 है Cl2 2 है, तो सीधी सी बात है 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 Cl हो गए, ये हो गया बैलेंस। नाम कौन सा हो गया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब कोई दो एलिमेंट या 2 तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन है। यानी कि ये योगात्मक बोल दो चाहे संयोजन बोल दो, योगात्मक बोल दो चाहे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, 2 एलिमेंट का जुड़ना योगात्मक है, संयोजन। फिर तीसरा सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl। ठीक है, तीसरी Na प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन NaCl, Na की 2 Cl की 2 रह गए ना, बैलेंस नहीं है तो 2 लगा दो, 2 लगाते इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो Na के भी 2 हो गए, Na के भी 2 हो गए, Cl के भी 2, Cl के भी 2। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, और ये भी सेम टू सेम एडिशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में 2 नाम है, संयोजन बोल दो चाहे योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, बहुत आसान है। चौथी अभी याद कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक में एक ही उदाहरण ऐसा एग्जाम्पल है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया का सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये आपको याद कर लेना अलग से, इसका नाम तो उदासीनीकरण, जो बेरियम वाला और HBr और ब्रोमाइड वाला। अब बैलेंस देख लो, बैलेंस कैसे करना है तो फिर टेबल बना के कर सकते हो। अभी तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, ब्रोमाइड 1 लेकिन 2 है ब्रोमाइड, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाते ही दोनों Br तो सेम हो गए, Br2 लेकिन H नुकसान हो गया, H बढ़ गया इधर, जो कि बढ़ाना नहीं था अपन को, है ना, इधर H बढ़ना ठीक ही है, तो यहाँ पर H2 थे, इधर भी H2 हो गई, लेकिन यहाँ OH और है, ये देखो H और है। चलो मैं इसको टेबल से ही बता देता हूँ, फिर कन्फ्यूज हो जाएगा आपके। ठीक है, ये लो LHS RHS, इधर हो जाएगा एलिमेंट्स, तत्व है। ठीक, बेरियम OH, इधर OH एक साथ होता तो अपन OH को एक साथ ले लेते, लेकिन अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग लेना पड़ेगा, और फिर Br, 4 चीज़ें हैं बस। ठीक है, ध्यान से सुन लो, अगर OH इधर भी है, इधर भी OH एज इट इज होता तो अपन OH ले लेते, वरना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग लेना पड़ेगा। बेरियम 1, इधर भी 1, OH, लेकिन O के भी 2, H के भी 2, ध्यान रखना, O के भी 2, H के भी 2, ऐसे लिखना है। ठीक है, अभी 2 नहीं लगा रहे अपन, बाद में लगा देंगे, एक बार फिर से करें ना इसलिए। फिर हाइड्रोजन का 1, ये लो हाइड्रोजन का 1, 2+1 लिखना, 3 नहीं लिखना। ब्रोमाइड 1, इधर ब्रोमाइड 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। किस किस को बैलेंस करना है, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है 2, ऑक्सीजन कौन से 2 बढ़ाने हैं, ये ऑक्सीजन 2 है, इधर बढ़ाना है 2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन तो चलो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 2 और हो गए, बढ़ गए 4, यानी हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4। इसका मतलब इसको बराबर करना पड़ेगा, इधर 3 ही है, तो इस 1 वाले को बढ़ा देते हैं 2, कौन सा 1 है, ये रहा, तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, तो ये हो गया बैलेंस। लेकिन इसको जैसे ही 2 बढ़ाया, एक नुकसान हो गया कि Br के 2 और बढ़ गए, ये रहा Br, जो हमें बढ़ाना ही था, 1 तीर 2 निशाने, अब सब बैलेंस हो गए, ये रहा बैलेंस आपका।
ठीक है। और कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, बेहद आसान है। ये दोनों तरह के मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। अब मैं आपको ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ विद सोल्यूशन, आंसर भी लिख के दे रहा हूँ। उनको अगर अच्छे से पढ़ के चले गए तो ये 8 नंबर आपके पक्के हैं। बस आपको विश्वास करना है और प्रैक्टिस इसकी करनी है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये टॉप लेवल की 9 रिएक्शन मैंने लिखी है, 100 बड़े विथ एग्जाम्पल भी लिख दिया मैंने आपके रिएक्शन के ना, सीधी सीधी याद कर लो बस। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया बोल दो, चाहे वियोगात्मक अभिक्रिया बोल दो। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, जैसे कि 2H2 + O2 आफ्टर रिएक्शन H2H2O, 2 थे एक बन गया जुड़ के, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल तो वही सेम ऊपर वाला, 2H2 + O आफ्टर रिएक्शन 2H2, ठीक है। ऐसी सेकंड है वियोजन, जस्ट इसकी उल्टी। वियोजन या अपघटन हिंदी में 2 नाम है, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स 2 और मोर सिंगुलर सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस आर नोन एज या फिर आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया इसमें एकल अभिक्रमक टूट कर 2 या 2 से अधिक बोल दो, चाहे छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 आफ्टर रिएक्शन CaO + CO2, यानी कि जो लाइम बनता है क्विक लाइम जिसको अपन चूना बोलते हैं, CaO + CO2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है, यानी कि एक्सोथर्मिक बोलते हैं इंग्लिश में। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल CaO + 2H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, + H2 + हीट ऊष्मा, आपको साइड में ऊष्मा बोल दो चाहे ऊर्जा बोल दो, वो भी लिखना है, ठीक है। फोर्थ है ऊष्मा शोषी, इसकी जस्ट उल्टी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, देखो वहाँ तो उत्सर्जन हो रहा था मतलब, और यहाँ पर सोख रही, वहाँ तो निकल रही थी, वो रिलीज हो रही थी, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट + हीट आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हीट का मतलब इंग्लिश में ऊष्मा बोलते हैं, सॉरी हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं, इंग्लिश में हीट बोलते हैं, ठीक है। ये होगी 4। फिफ्थ है विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी रिएक्शन इन विच आर पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जिंक + CuSO4 है, आफ्टर रिएक्शन जिंक SO4 + Cu हुआ क्या कि जो SO4 जो सल्फेट था जिंक के पास आ गया और Cu अकेला हो गया, तो एक पार्टिकल का दूसरी जगह चले जाना, एक उसे बोलते हैं विस्थापन। और इसी से देखो छठी देखो वह डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, इसमें दोनों चेंज होंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन कहलाती है। जैसे कि Na2SO4 + BaCl2 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 + 2NaCl, तो हुआ क्या, यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया, जबकि एक्चुअल में इस एरो के पहले क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, बेरियम क्लोराइड था। तो क्लोराइड तो चला गया सोडियम के पास में, सल्फेट चला गया बेरियम के पास में, मतलब दोनों ही चेंज हो गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दोनों चेंज हो डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक चेंज हो सिंगल, यानी कि सिर्फ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 7 है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि है, हाइड्रोजन का ह्रास। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। एग्जाम्पल 2Mg + O2 आफ्टर रिएक्शन 2MgO, ठीक है। और जस्ट इसकी उल्टी 8वीं अपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है, वहाँ हाइड्रोजन का नुकसान हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं, रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लॉसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो CuO कॉपर ऑक्साइड + हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन Cu + H2O, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 9 है रेडॉक्स, दोनों का मिक्सअप। रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन या फिर ऐसा मान लो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड या फिर आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि CuO प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन Cu प्लस H2O, यहाँ पर ये एरो बनाना है आपको। तो हाइड्रोजन को तो लिखा था उपचयन से यानी ऑक्सीडेशन से, और कॉपर वाली चीज़ को दिखाना है रिडक्शन से यानी कि अपचयन से। वैसे मैंने जब इस चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बहुत शानदार तरीके से सब एग्जाम्पल बता रखे हैं, तो आप चैप्टर में भी जाके देख सकते हो। ये 9 रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। और अब एक मैंने 10वां पॉइंट और लिखा है विकृत गंधिता। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि विकृत गंधिता क्या है, या फिर इस प्रोसेस को कब अप्लाई किया जाता है रैंसिडिटी को। तो रैंसिडिटी का मतलब है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑयल एंड डैमेज इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट इट कैन चेंज इट्स ऑर्डर, इट्स टेस्ट एंड इट्स हाइजीन एंड सेफ्टी फॉर कंजप्शन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना, जो ऑयली होते हैं, ऑयली वसायुक्त या तेलीय, उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया के पश्चात या फलस्वरूप ऑक्सीकरण होने के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद में चेंज हो जाता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, ठीक है। तो टॉप लेवल के मैंने 10 क्वेश्चन मान लो, चाहे 10 पॉइंट मान लो, लिखा दिए हैं, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन मैंने लिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। एक रिएक्शन दे देगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या दे देगा, एक रिएक्शन दे देगा, और फिर आपसे ये पूछेगा कि इसमें कौन सा अपचयित पदार्थ हो रहा है, कौन सा उपचयित पदार्थ हो रहा है। मतलब कौन सा तो आपको ऑक्सीडाइज बताना है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है वो आपको बताना है। जैसे ये क्वेश्चन है CuO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन Cu प्लस H2O, इस अभिक्रिया में नंबर 1 अपचयित पदार्थ का नाम लिखिए, नंबर 2 उपचयित का लिखिए, नंबर 2 अपचयित पदार्थ का नाम लिखिए। यानी कि इन द रिएक्शन CuO प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन Cu प्लस H2O, फर्स्ट में नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और नेम द सब्सटेंस रिडक्शन रिड्यूस्ड। ये तो था क्वेश्चन। अब मैंने नीचे इसका आंसर लिख दिया है। फर्स्ट वाले के अंदर आप अगर देखोगे तो वहाँ पर देखो हाइड्रोजन का अपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि कॉपर CuO प्लस H2O था, तो वहाँ पर देखो Cu प्लस H2 हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया। अगर ऑक्सीजन पूछता तो फिर वो रिड्यूस्ड हो जाता। फिर दूसरा नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यानी कि अपचयित कौन हो रहा है, तो दूसरे के अंदर मैंने लिख दिया अपचयित हो रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड। कैसे? क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकल के H2O के पास जा रहा है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, ठीक है, जो कि कॉपर ऑक्साइड था तो वो निकल गया, ठीक है, ध्यान रखना। और रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो, जो एक्चुअल में कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर रह गया। तो ये चीज़ें वेरी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चैप्टर से पढ़ाया था, आप चैप्टर में जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए इन द रिएक्शन, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। 2 क्वेश्चन लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम आए हुए हैं ये। Na प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन Na2O, उसको बैलेंस कर दिया, इधर 4 लगा दिया, 2 लगा दिया, वो तो आप जानते हो खैर। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है CuO प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन Cu प्लस H2O, ठीक है, वो ये तो सेम वापस रिपीट ही है। तो अब इसके अंदर आपको ये बताना है फर्स्ट में कि इसके अंदर कौन सा तो हो रहा है आपका उपचयित और कौन सा हो रहा है अपचयित, दोनों में बारी बारी बताना है। पहले में भी दोनों बताना है, दूसरे में दोनों बताना है। देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उनमें तो दोनों में अलग अलग बातें बतानी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 2 बातें बतानी है एक में ही, दोनों कौन सा हो रहा है ऑक्सीडाइज और कौन सा हो रहा है रिड्यूस्ड, ठीक है, दोनों बताना है। जैसे कि सोडियम Na, ठीक है, सोडियम बन रहा है Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ध्यान रखना सोडियम ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, मतलब कि सोडियम जिसको अपन Na से दिखाते हैं ऑक्सीडाइज्ड इन Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड बात इसी फर्स्ट पॉइंट में ही, तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि देखो वहाँ पर सोडियम जो था आफ्टर रिएक्शन Na2O बन गया, तो वो तो हो गया उसका उपचयित, यानी कि वो तो हो गया उसका ऑक्सीडाइज्ड, और सेकंड अपचयित यानी रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म, जो सेपरेट था वो जुड़ रहा है, मतलब वो अपचयन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड के अंदर देखो, सेकंड में हाइड्रोजन जल में अपचयित हो रही है तथा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित हो रही है, ठीक है, मैं उपचयित बोल रहा हूँ, सॉरी। तो इंग्लिश में बोल देना आप, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर एंड कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड इन कॉपर, ठीक है। देख लो भले कि उसके अंदर कौन उपचयित हो रही है, H2 था वो H2O बन गया, मतलब वो तो हो गया उपचयित, और कॉपर ऑक्साइड जो CuO था उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो उसका हो गया अपचयन, यानी कि वो हो गया रिड्यूस्ड। बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो RBC 2015 के अंदर आया था, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और रिपीट हो सकता है, कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर
गैस एक्स बनती है, पता नहीं क्या बनती है लेकिन उसका नाम दिया होता है एक्स, ठीक है। तो वैन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड ए गैस इज एक्स फॉर्म्ड। फर्स्ट में गैस एक्स का नाम दीजिए, मतलब नाम बताइए। सेकंड है अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और तीसरा है गैस एक्स की पहचान कैसे करेंगे आप, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई गैस एक्स। तो पहली बात तो ये कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो गैस है बैठेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो पहले का आंसर लिखना आपको, नीचे मैंने आंसर लिख दिया गैस एक्स बराबर हाइड्रोजन गैस, इंग्लिश नहीं लिखी, एक ही बात है, समझते हो इतना तो गैस GAS लिख देना, गैस एक्स इक्वल्स टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पहले का आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा अभिक्रिया क्या बनेगी, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4, तो जिंक प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन H2SO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो ऊपर एरो बना दो, ऐसा एरो बनाना है आपको, तीर के निशान का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर उसने पूछा कि आपने कैसे पहचाना, गैस एक्स की पहचान कैसे करेंगे। तो एक बात मैं बता दूं, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा और मैंने आपको ये एक्टिविटी भी कराई होगी कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें पट 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 की आवाज़ आती है तो उससे हमें पहचान हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बस वही है कि जब जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो ये फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, तो इस प्रकार गैस एक्स की पहचान हो जाएगी, ठीक है। यानी व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास टू ए बर्निंग कैंडल इट इज़ अक्यूम्ड बाय ए burst ऑफ साउंड दैट इज क्विक, thus द गैस एक्स विल बी आइडेंटिफाइड, सिंपल। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार मैंने पूरी मेहनत के साथ पूरे प्रीवियस पेपरों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए शानदार सा एक कैप्सूल बनाया है। इस कैप्सूल को अच्छे से अगर आप ले लेते हो तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 8 में से 8 नंबर इस चैप्टर में आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरी गारंटी। अच्छे से पढ़ लेना। केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर के कैप्सूल अलग अलग चैप्टर बनाऊंगा, अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको चैप्टर सेकंड में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना आप, ठीक है। इसके अंदर छोटे बड़े सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको दे दी, ठीक है। आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ओके।